अस्सलाम वालेकुम। आज हम 6th कलेमा के मुतालिक बात करेंगे। 6th कलेमा का नाम है रद्द कुफ़र। कुफ़र क्या है? कुफ़र का मतलब होता है इनकार करना। इनकार करना अल्लाह ताला की वहदानियत का, रसूलों का, फ़रिश्तों का, किताबों का, तकदीर पर ईमान का, इस बात का कि कुल इख्तियार या कंट्रोल ना सिर्फ़ इस पूरी यूनिवर्स का बल्कि हमारी ज़िंदगी का भी उसके इख्तियार में है। अल्लाह ताला की ज़ात का इनकार, उसकी सिफ़ात यानी क्वालिटीज़ का इनकार। मसलन इस बात का इनकार कि रिस्क देने का इख्तियार अल्लाह ताला के पास नहीं बल्कि किसी इंसान के पास है। इसके अलावा उसकी नेमतों का इनकार, जिसे हम कुफ़रान नेमत भी कहते हैं। हर किस्म के कुफ़र को रद्द यानी ख़त्म करने की बात इस कलमे में की जाती है और इस तरह इसका नाम रद्द कुफ़र है। तो चले आए, इसके मुतालिक मज़ीद बात करने से पहले हम एक दफ़ा इसको पढ़ लेते हैं तर्जुमे के साथ। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अन उशरिका बिका शैअन व अना आलमु बिही व अस्तग़फिरुका लिमा ला आलमु बिही। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ इस बात से कि मैं किसी शय को तेरा शरीक बनाऊँ जानबूझकर, और बख्शिश मांगता हूँ तुझसे इस शिर्क की जिसको मैं नहीं जानता। तुब्तु अन्हु व तबर्रअतु मिनल कुफ्री वल शिर्की वल किज़्बी वल गीबती वल बिदअती वन नमीमती वल फ़वाहिशी वल बुहतानी वल मआसी कुल्लिहा व अस्लमतु व अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और मैंने इससे तौबा की और बेजार हुआ कुफ़र से और शिर्क से और झूठ से और गीबत से और बिदअत से और चुगली से और बेहयाइयों से और बुहतान से और तमाम गुनाहों से, और मैं इस्लाम लाया और मैं कहता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये कलेमा पनाह मांगने से शुरू होता है, इस बात से कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया जाए। शरीक ठहराने के मुतालिक बात हमने 4th कलमा में भी की थी। अब हम थोड़ी सी मुख्तलिफ एग्ज़ाम्पल से यहाँ भी करते हैं। शिर्क सिर्फ यही नहीं है कि इंसान बुतों को पूजना शुरू कर दे, बल्कि शिर्क ये भी है कि इंसान अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अल्लाह ताला ने जो चीज़ें हराम की हुई हैं, जो बाउंड्री लगाई है, उसको क्रॉस कर दे या उन हराम की हुई चीज़ों को अपने ऊपर हलाल कर ले। अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अल्लाह ताला के अहकामात पर अपनी मर्ज़ी को प्रेफरेंस दे। इस बात को डॉक्टर इसरार अहमद ने बहुत ही अच्छी तरह बयान किया है। वो कहते हैं कि अगर किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान से कोई काम है तो वो उसे कह सकता है, फिर अगर वो भूल जाए तो याद भी करवा सकता है, लेकिन फिर अगर वो बार बार फ़ोन करने लगे, ईमेल्स करने लगे, मैसेजेस करे, उस इंसान के पीछे ही पड़ जाए और ये समझने लगे कि मेरा काम तो इस इंसान के बगैर हो ही नहीं सकता, अगर ये मेरे हाथ से निकल गया तो मेरा क्या होगा, उसकी खुशामद करे, रिश्वत दे, तो फिर उस इंसान के इस अमल से शिर्क की स्मेल आने लगती है कि क्या वो ये समझ रहा है कि उस इंसान के सिवा मेरा काम हो ही नहीं सकता। हालांकि इख्तियार तो कुल का कुल अल्लाह के हाथ में है, लेकिन फिर इंसान अपनी इज़्ज़त नफ्स को मारकर हर तरह का एक्सक्यूज़ क्यों अप्लाई करके अपने आप को किसी के सामने गिरा रहा है। यानी किसी से मदद का कहना बुरी बात नहीं है, मगर उसके पीछे पड़ जाना और ये समझ लेना कि ये इंसान ही मेरी मदद कर सकता है और मेरे काम आ सकता है या इसके ज़रिए से ही मेरा काम हो सकता है, ये गलत है और यहाँ से शिर्क की इब्तिदा शुरू हो जाती है। अब ये तो थी छोटी सी बात शिर्क के मुतालिक। इस कलमे के अगले हिस्से में हम अल्लाह ताला से बख्शिश मांगते हैं उस शिर्क की भी जिसको हम नहीं जानते, यानी जो हम अनकॉन्शियसली कर देते हैं। उसका नाम हिडन शिर्क भी है, यानी खुफिया या छुपा हुआ शिर्क। मसलन हम नमाज़ पढ़ रहे हैं और बिल्कुल सही तरीके से वज़ू करके जा नमाज पर खड़े हैं, मगर शैतान अचानक से हमारे दिल में ख़याल पैदा कर देता है कि लोग मुझे देख रहे हैं। अब लोगों में घर वाले भी हो सकते हैं, या आप अगर यूनिवर्सिटी में या ऑफ़िस में नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आपके कोलीग्स या बाकी स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। तो आपकी ये सोच आपकी नमाज को लंबा कर दे। आप ये इस बात की वजह से कि लोग मुझे देख रहे हैं अपना सजदा या अपना रुकू लंबा कर दें।
تو یہ ایک طرح کا ہڈن شرک ہو جاتا ہے۔ پھر اس کلمے کے نیکسٹ پارٹ میں ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں اور بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ کن چیزوں سے؟ نمبر 1 کفر، 2 شرک، 3 جھوٹ، 4 غیبت، 5 بدعت، 6 چغلی، 7 بے حیائی، 8 بہتان اور 9 یعنی تمام گناہوں سے۔ اب ان چیزوں کو اگر ایکسپلین کیا جائے تو یہ ان اٹ سیلف بہت بڑے بڑے ٹاپکس ہیں جو کہ انشاءاللہ میں اپنے آنے والی ویڈیوز میں کور کروں گی۔ اور آخر میں ہم یہ کہہ کر اپنا ایمان اس کلمے میں مکمل کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔